हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि अपने वीएम को हम बेस्टियन से लॉगिन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये बेस्टियन क्या होता है। उसके लिए हमने एक पीपीटी तैयार किया है। तो आ गए हम अपने स्लाइड पे। यहाँ पे सबसे पहले एज्योर बेस्टियन सिक्योर आरडीपी एसएसएच एक्सेस विदाउट पब्लिक आईपी। जो अपना एज्योर बेस्टियन होता है वो विदाउट पब्लिक आईपी एक्सेस हो जाता है। इसमें पब्लिक आईपी की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं, what is a Azure Bastion? A fully managed service that provides RDP SSH connect to VM securely without exposing public IP, access VM directly from Azure portal। ये सारी चीजें जो है हम प्रैक्टिकल में भी बताएंगे। अभी पहले हम थ्योरी देख लेते हैं ताकि आप लोग को प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आए। फिर नेक्स्ट आ रहा है why use Azure Bastion, removes need for the public IP on VM, reduce attack surface, provides seamless and encrypted access, नो एडिशनल क्लाइंट सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड। इसमें और कोई एडिशनल क्लाइंट सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे वर्चुअल वीएम को जो हम एक्सेस करते हैं वहाँ पे आरडीपी की जरूरत पड़ती है, तो एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है आरडीपी, और यहाँ पे एक डायरेक्ट बेस्टियन के थ्रू हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं हाउ एज्योर बेस्टियन वर्क, डिप्लॉय इन वर्चुअल नेटवर्क, यूज पोर्ट 443 फॉर सिक्योर एक्सेस, प्रोवाइड्स ब्राउजर बेस्ड आरडीपी और एसएसएच। हाउ टू डिप्लॉय एज्योर बेस्टियन, ये हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे। गो टू एज्योर पोर्टल, क्रिएट रिसोर्स, सेलेक्ट वीनेट, मस्ट हैव एज्योर बेस्टियन, सबने डिप्लॉय बेस्टियन, कनेक्ट वीएम, यूज टू बेस्टियन। ये कैसे करना है तो हम आगे प्रैक्टिकल में बताएंगे। तो ये था। अब आते हैं हम अपने मेन पार्ट पे। तो यहाँ पे आके हम सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप बना लेंगे। हम यहाँ से रिसोर्स ग्रुप पे आ जाएंगे और ये हमारे का भी बाय डिफॉल्ट रिसोर्स ग्रुप बना है, जिसको ऐसे रहने देंगे और यहाँ से हम न्यू क्रिएट कर लेंगे। हमारा सब्सक्रिप्शन बाय डिफॉल्ट ही रहेगा। यहाँ पे हम रिसोर्स का नाम दे देंगे बेस्टियन रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, ईएस स्ट्रिंग रहेगा। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे टैग देना हो तो यहाँ पे BRG कर देना है, बेस्टियन रिसोर्स ग्रुप। नेक्स्ट कर दीजिए, क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, ये अपना रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया। हम इसके अंदर जाएंगे तो अभी कुछ नहीं है, क्योंकि हमने इस रिसोर्स ग्रुप को अभी यूज ही नहीं किया है। और ऐसे हम जाएंगे अपने रिसोर्स ग्रुप पे तो यहाँ पे हमारा दिख जाएगा कि हमारा रिसोर्स ग्रुप बन गया है ये बेस्टियन आरजी के नाम से। फिर हम यहाँ से जाएंगे वीएम में। वीएम में भी हमारा कोई वर्चुअल मशीन नहीं है, तो हमने पहले जो हमारी पिछली वीडियो है उसमें सारा हम कैसे वीएम बनाते हैं मैंने बताया, बट एक बार मैं फिर से बता देता हूँ ताकि आप लोग को रिमाइंड हो जाए। तो यहाँ पे हम जाएंगे अपने वीएम मशीन के अंदर, क्रिएट वर्चुअल मशीन पे क्लिक करके इसके अंदर मेरा जो सब्सक्रिप्शन बाय डिफॉल्ट रहेगा, और यहाँ पे जो हमने रिसोर्स बनाया है वो ही रिसोर्स हम लेंगे, यहाँ पे अलग से नहीं लेंगे। और यहाँ पे हम रिसोर्स ग्रुप का नाम दे देंगे, रीजन हम सिलेक्ट कर लेंगे, अवेलेबिलिटी जोन देख लेंगे जो भी हमको रखना है। यहाँ पे हम विंडोज लेंगे, ठीक है। और हमारा ये फ्री है, फ्री है। यहाँ पे हम सिंपल अपना यूजर नेम दे देंगे, जो पासवर्ड देना है आपको पासवर्ड दे दो आप यहाँ से। याद रखें पासवर्ड आप जो भी देंगे स्ट्रॉन्ग रहे। और यहाँ पे देखो आप हमारा बाई डिफॉल्ट आरडीपी 338 इनेबल रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट करेंगे, कुछ रिकमेंडेशन कर रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है ये ना लेके आप ये ले लो, ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, हम अडॉप्ट कर ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे, बाकी सब वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। रिव्यू पे कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, क्योंकि ये वैलिडेट होता है कि हमने जो भी अपना कॉन्फ़िगरेशन लिया है वो वैलिड है कि नहीं।
तो ये देखिए हमारा वैलिडेशन पास हो गया। हम क्रिएट पे क्लिक करके इसे क्रिएट कर लेंगे। ये हमारा इनिशियलाइजिंग चालू हो गया, थोड़ी देर में क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस, यहाँ पे अपना नेटवर्क इंटरफेस स्टार्ट हो गया क्रिएट होना। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस की ज़रूरत होगी। यहाँ पे जो भी क्रिएट होता है तो यहाँ पे सारा शो कर देता है, तो आप यहाँ से देख सकते हो क्या क्या हमारा क्रिएट हो रहा है। तो ये 2 से 5 मिनट का टाइम लगता है, तो उसके अंदर ये क्रिएट हो जाता है। तो इसमें घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वक्त लेगा बट इजीली हो जाएगा। देखो गाइस, ये हमारा डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया। तो हम सिंपल गो टू रिसोर्स में जाएंगे और यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे इसको। तो पहले हम क्या करते थे, हम यहाँ जाके कनेक्ट करते थे, और हम अब जो कनेक्ट करेंगे कनेक्ट बाय वेस्टियन। तो मैं यहाँ सिंपल जाके पुराना मेथड बता दे रहा हूँ एक बार। सिंपल जाके हम कैसे करते थे, यहाँ पे डाउनलोड आरडीपी करते थे, यानी हम आरडीपी यानी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आरडीपी पे जाके हम यहाँ पे फिर ऐसे कनेक्ट करेंगे, पासवर्ड देंगे। देखो, ठीक है, लॉगिन हो गया है। देखो यहाँ पे ये हमारे आरडीपी के थ्रू लॉगिन हुआ है अभी। तो फिलहाल हम इसे कैंसिल करते हैं और आपको बेस्टियन से कैसे लॉगिन होता है हम आपको बताते हैं। तो हम सिंपल वापस से अपने वीएम पे आ जाएंगे और कनेक्ट ना करके हम कनेक्ट बाय वेस्टियन करेंगे। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं हम, इसका रैम हम थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं, क्योंकि रैम अपना जो है वो कम है। तो यहाँ से हम आगे का रैम थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम, क्योंकि 1 GB में अगर हम वेस्टियन करेंगे तो थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स रहेगा। तो हम यहाँ पे अपना रैम ले लेते हैं, 8 GB ले लेते हैं। थोड़ा सा ये हाई चार्जेबल है बट कोई नहीं, हमें प्रैक्टिकल करके डिलीट करना है, इतना कोई टेंशन लेने वाली नहीं है। ठीक है, कर लो। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे और हम यहाँ पे CPU2 का ले लेंगे और रैम 8 GB है। ये थोड़ा सा फास्ट रहेगा ताकि हम जो भी प्रैक्टिकल करें थोड़ा सा फास्ट हो, फास्ट प्रोसेसिंग हो। तो ये हमारा जो रैम है, हम ऐसे जाके यहाँ से रैम भी बढ़ा लेंगे और यहाँ पे से रिसाइज हो रहा है बता रहे हैं, वो 1 GB से अब अपग्रेड हो जाएगा 8 GB में। तो हम आपको दिखा भी देंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ये देखिए अब हमारा रैम जो है वो रिसाइज वर्चुअल मशीन। अब यहाँ आके हम देखेंगे अपना रैम, तो यहाँ पे साइज हमारा बढ़ जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा रिफ्रेश में। ये मशीन रिस्टार्ट हुई है, थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन आया था, अभी दिखाया था रिसेंटली कि अगर आपने रैम बढ़ा रहा है तो एक बार मशीन रिस्टार्ट होती है, एक वार्निंग मैसेज देता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी होगी कि हमारा कॉर्पोरेट में मशीन चल रहा है और हमारा उस पर ऑलरेडी वर्क चल रहा है, तो रिस्टार्ट ना हो तो काफ़ी बेहतर है। तो आप डाउन टाइम में सारी चीज़ें करो, जो भी करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो रिस्टार्ट होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है मशीन को। यहाँ पे हो गया, अब तो शो करना चाहिए।
अब यहाँ चल के हम देख लेते हैं अपना रैम का साइज बढ़ा है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड B2MS। ठीक है, यानी अब हमारा जो है, यहाँ जाएंगे हम साइज में, तो ये देखिए आगे अपना मशीन की जो रैम की साइज है वो बढ़ गई। यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड B2MS हो गया, CPU 2 कोर का हो गया, और रैम जो है 8 GB होगा। तो अभी थोड़ा सा मशीन अपनी फास्ट हो जाएगी। तो सिंपल हम यहाँ पे आके ये दोबारा कनेक्ट टू एसटीएम करेंगे। तो हमने अपना जो बनाया है EUS ईस्ट में बनाएंगे। तो कीबोर्ड लैंग्वेज हम सिंपल ही रखेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। देखो यहाँ पे तो ऑप्शन शो कर रहा है। एक तो हो गया डिप्लॉय वेस्टियन कॉन्फ़िगर मैनुअली। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे करेंगे तो ये हमें मैनुअली कॉन्फ़िगर करने के लिए बोलेगा कि आप अपने जो जो मैनुअली कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो हम दोनों दिखाएंगे। तो हम सबसे पहले ऑटोमेटिकली पे क्लिक करेंगे, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले इसने सबनेट उठा लिया है, अब क्रिएट वेस्टियन कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मान के चलो 10-15 मिनट भी लग सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे, इसको बनने दे रहे हैं। देखो गाइज, मैंने बोला था थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू वेस्टियन हो रहा है, और यहाँ पे आपका 6 मिनट हो गया। नहीं, 6 मिनट हो गया और अभी तक ये क्रिएट नहीं हुआ, तो थोड़ा सा वक्त लगता है। मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो आगे देखते हैं कितना टाइम और लगता है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लो। देखो गाइस, फाइनली अपना ये वेस्टियन यहाँ पे क्रिएट हो गया। करीब ये 8 मिनट के आसपास टाइम लगा है। तो हम इसको अब कनेक्ट करेंगे। सिंपल हम जाएंगे, ये देखो पोर्ट भी अपना इनेबल हो गया। अभी हमारा विंडोज है तो हम RDB से लेंगे, और अगर ये हमारा लिनक्स रहता तो हम SS के थ्रू इसको कनेक्ट करते। यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट जो हमारा SS का पोर्ट होता है 22 इनेबल हो गया है, और RDP पे करने से 3389 इनेबल हो गया। तो हम जो VM बनाते टाइम जो हमने यूजर ID पासवर्ड दिया था, वो अपना यहाँ पे हम सिंपल यूजर ID पासवर्ड डाल लेंगे। और इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे, तो हमारा इजीली कनेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे कनेक्टिंग स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे हमें कोई RDP और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये डायरेक्ट हमारा ये जोर से डायरेक्टली हमारा कनेक्ट हो गया है, तो इसलिए ज़्यादा सिक्योर है। ये हमारा यहाँ से खुल गई पूरी विंडो। यहाँ पे देखो मेरा सर्वर मैनेजर भी ओपन हो गया। तो इस तरह से हम वेस्टियन में लॉगिन कर सकते हैं। अब हम आगे बताएंगे कि मैनुअली कैसे करते हैं। तो मैनुअली करने के लिए हम मैनुअली करके भी दिखाएंगे, लेकिन अगर आपको मैनुअली करना हो तो मैनुअली करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जो है ये ऑटोमेटिकली जो हमने क्रिएट किया है उसको डिलीट करना पड़ेगा। उसे हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो हम वेस्टियन पे जाएंगे और उसे हम सिंपल डिलीट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि एक VM पे एक ही बार हम वेस्टियन बना सकते हैं मैनुअली या ऑटोमेटिकली। एक साथ लॉगिन कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं हम, और इसको कैसे हम एक्सेस देते हैं कि कितने यूजर लॉगिन कर सकते हैं, वो हम मैनुअली जब क्रिएट करेंगे तो हम उसमें बताएंगे। अभी देखो यहाँ पे हमारा डिलीट स्टार्ट हो गया। डिलीट होने के बाद हम फिर से जाएंगे और मैनुअली बनाएंगे।
देखो गाइस, यहाँ पे बेस्टियन हमारा डिलीट हो चुका है। एक बार हम बेस्टियन में जाके देख लेंगे कि हमारा डिलीट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा कोई बेस्टियन फाइल नहीं है, यानी हमारा डिलीट हो चुका है। तो हम सिंपल फिर वापस अपने वर्चुअल मशीन में आएंगे और हम यहाँ पे वर्चुअल मशीन के अंदर जाके फिर कनेक्ट टू बेस्टियन करेंगे। और अब की हम मैनुअली बनाएंगे। कैसे करेंगे? मैनुअली हम करेंगे। तो कॉन्फ़िगर मैनुअल पे क्लिक करके हम सिंपल यहाँ से आ जाएंगे। हमारा रिसोर्स ग्रुप सेम ही रहेगा और यहाँ पे हम सिंपल नेम डाल देते हैं। ठीक। और हमारा जो ईस्ट यूएस में हमने वीएम बनाया तो रीजन यही रहेगा। अगर आप अलग रीजन सेलेक्ट कर लोगे तो नहीं होगा, जोन 1 to 3 ही रहेगा। और जो हमने वीएम बनाते हुए वीनेट लिया था वही वीनेट रहेगा। ठीक है, ये बाई डिफ़ॉल्ट हमारा वेस्टिन आज जितना हम सबने बनाया था वीएम के टाइम, तो ये बाई डिफ़ॉल्ट हमारा ले लिया है। ठीक। और हम फिर यहाँ जाके नेक्स्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे इन प्रोग्रेस हो रहा है। देखो वैलिडेशन पास हो गया। यहाँ पे क्रिएट कर दो। तो इसमें भी हमारा टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि पिछले जो हमने ऑटोमेटिकली बनाया था उसमें 8 मिनट लगे थे। तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा ही लगेगा। तब तक के लिए हम इसको पॉज कर दे रहे हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। तो गाइज यहाँ पे हमारा मैनुअली डिप्लॉयमेंट हो गया है। अब गो टू रिसोर्स पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो इसके अंदर मुझे दिख गया कि हमारा यहाँ पे मैनुअली डिप्लॉय हो गया। फिर वर्चुअल मशीन के अंदर जाएंगे और सेम जैसे हमने ऑटोमेटिकली पे कनेक्ट किया था मैनुअली पे भी सेम ऐसे ही कनेक्ट पे जाके कनेक्ट बाय वेस्टियन पे क्लिक करके और इसे कनेक्ट करेंगे। सेम प्रोसेस है। यहाँ पे सिंपल हम जाएंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और कनेक्ट करवा देंगे यहाँ से। देखो यहाँ पे अपनी मशीन कनेक्ट हो गई। यहाँ पे देख सकते हो अपना सर्वर मैनेजर ओपन हो गया है। तो इस तरह हम अपने मैनुअली मशीन में मैनुअली यानी इस तरह हम अपना वेस्टियन मैनुअली और ऑटोमेटिकली दोनों तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह से हम अपना वेस्टियन लॉगिन बना लेंगे, यानी जो अपना वेस्टियन है उसको हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे और लॉगिन हो जाएंगे इजीली। इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारा सारा लैब करने के बाद हमें इसे डिलीट करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अदरवाइज आपके जो भी ये मिले हैं ट्रेड पॉइंट वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो उसको सेव करने के लिए और प्रैक्टिकल करने के लिए इसे बचा के रखना है हमें। तो जो भी हम प्रैक्टिकल यानी लैब करेंगे उसको डिलीट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो या तो आप एक एक करके जाके डिलीट करिए जो आपने बनाया है, बट इसमें काफ़ी टाइम लग सकते हैं हमको। कभी कभी क्या होता है, हम अगर हम बड़े लेवल पे लैब करते हैं तो हमको पता नहीं होता कि हमने कहाँ पे क्या क्या चीज़ें की हैं। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप कुछ भी करो, अपने एक कॉमन रिसोर्स ग्रुप बनाओ और वो रिसोर्स ग्रुप के अंदर ही सारी चीज़ें ऐड करो। जैसे हम वर्चुअल मशीन बना रहे हैं तो वही रिसोर्स ग्रुप यूज करेंगे, वेस्टियन बना रहे हैं तो वही रिसोर्स ग्रुप यूज करेंगे। कुछ भी करो उसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर करो। जैसे हमने एक अपना सेपरेट
वेस्ट एनर्जी के नाम से एक रिसोर्स ग्रुप बनाया है, और जो जो भी मैंने लैब किया है, यानी जो जो भी वर्चुअल मशीन और वेस्टियन बनाया है, सब इसी के अंदर है हमारा। हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पे हमारा सारा शो कर देगा कि इसके अंदर क्या क्या मैंने किया है और क्या क्या ऐड है। देखो, वर्चुअल मशीन भी है, वेस्टियल भी है, वीनेट भी है, सारी चीज़ें हैं। तो सिंपल क्या है, हम जाके अपना रिसोर्स ग्रुप पे और रिसोर्स ही डिलीट कर देंगे, तो हमें मैनुअली एक एक जाके डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक साथ सारा डिलीट हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे डिलीट का क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट मार देंगे। आपको फोर्सफुली डिलीट करना है तो यहाँ पे एनेबल कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो हम डिलीट करेंगे और बाय ये एक एक करके धीरे धीरे सारा डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त लगता है और ये डिलीट हो जाता है। यहाँ पे देखो, रिसोर्स ग्रुप हमारा डिलीट होना स्टार्ट हो गया। तो ये रहा आज का लैब। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी अगले सेशन में हम कुछ नहीं लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द कनेक्टिंग।